हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास की कथा का अध्याय 14। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 14 में श्री पराशर जी ने कहा अनमित्र से कि शनि नाम के पुत्र हुआ। शनि के सत्यक और सत्य कैसे सात्विक जन्म हुआ, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सात्विक के सज्जय, सज्जय के कृषि और पुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब सैनी नाम से प्रसिद्ध हुए। अनमित्र के वंश में ही पृश्च का जन्म हुआ और पृश्च से प्रफुल्ल की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। प्रफल्लक का चित्रक नामक एक छोटा भाई था। सेल के विंध्यकी अक्रूर का जन्म हुआ। गंधम वाह और प्रतिभा नामक पुत्र तथा सुतारा नामनी कन्या का जन्म हुआ। देवी और उपदेव के ये दो अक्रूर पुत्र थे तथा चित्रकला पृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, सूचिकंबल और वृश्चिक के ये चार पुत्र अंधक के पुत्र थे। इनमें से कुकुर के दृष्ट कपोत रोमा, कपोत रोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुनबुरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक, दुंदुभि, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वास और पुनर्वास से आहुत नामक पुत्र और आहु से नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहु के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवकी, देवयान, उपदेश, सहदेव और देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की रामदेव, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगिनियाँ थीं। ये सब वसुदेव का विवाह गई थीं। उग्रसेन के भी कंस, न्योग, सुनाम, आनकाह, सुभूमि, राष्ट्रपति, युद्ध, तुष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कला, कलावती, तनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्या हुई। भजमान का पुत्र विदूरक था। विदूरक से सूर, सूर्क, समी, समी के प्रतिक्षण के भज, स्वयं भोज एवं स्वयं भोजन के हृदिक तथा हृदिक के कृतवर्मा, सतधन्वा, देवाह और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मनीषा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वासुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपनी अव्याहत दृष्टि से यह देखते हुए कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और दुंदुभि आदि बाजे बजाने लगे। इसलिए इनका नाम आना दुंदुभि भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, कुचक्र, वत्सधारक, सृज्जय, श्याम, शमिक और गंडूस नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजधी देवी की ये 5 बहनें थीं। शूरसेन कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कामनकी पुत्र हुआ और इसकी माद्य नाम की एक पत्नी थी। उसके अश्विनी कुमार द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दत्तवक्र नामक महादैत्य का दैत्य उत्पन्न हुए। श्रुतकीर्ति को के यमराज ने विवाह किया। उससे कैकेयी, नरेश के तदंत आदि 5 पुत्र हुए। राजा देवी से अवंती देशी विंद और अनुविंदक का जन्म हुआ। सुश्रवा का भी चेदिराज दमघोष से पाणी ग्रहण हुआ। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकश्यप नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ तथा इसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा। यह अक्षय, वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। इसके पीछे यह चेदिराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल
हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भी शिशुपाल होने पर भी भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवदंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उस परमात्मा में ही मन लगने के कारण याजु मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार फल देते हैं उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। भाद्र मास की कथा का अध्याय 14 समाप्त हुआ।